तो वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। कोई नहीं, ठीक है, बिकॉज मुझे बहुत कुछ तो पता नहीं है, सिंपली बस कि हाँ लिख के ऐसे वैसे कुछ क्लिक हो गया था, ठीक है। तो हम कहते हैं हाँ कि यही कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, कि आप खुद से डेलिबरेटली नहीं यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप चूज करो हेल्दी डाइट को। बट आप कहीं पे हो, आई थिंक मतलब यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पैसा। आप उस पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हो, आपकी फैमिली कैसे करके, कैसे मेहनत करके आपको पैसा भेज रही है, और यू आर इन्वेस्टिंग लाइक कि यहाँ पे खर्च कर रहे हो सब। कि कभी कभी तो चलता है, कभी कभी लाइक एक्सेप्शंस होते हैं, चीटिंग डे। हमारे जो डाइट जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं नॉल, जो बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो करते हैं, वहाँ पे भी एक होता है, एक चीट डे होता है। वो अलग चीज़ है। जैसे मैं अपना बताऊँ तो लाइक ऑनेस्ट रहना ये है कि मेरे को क्या लगता है कि लाइक मैं अपना अपना यार मैं खुद से कभी नहीं चाहती हूँ कि मैं मुझे ये खरीदना पड़े और मुझे ये खाना पड़े। अब कहीं फ्रेंड्स के साथ है, कहीं कुछ है तो चलता है। और थोड़ा सा आलसी हूँ तो लाइक कि अब कुछ ऐसा बना है, कुछ ऐसे खाने में है तो मैं खा लेती हूँ कि यार आई नो कि ये नहीं करना चाहिए, बट वो मैं कर लेती हूँ। बट क्या कहते हैं, आई ट्राई टू बी लाइक, मुझे इसको इम्प्रूव करना है। तो आई एम नॉट सेइंग कि यार आप एकदम से बंद कर दो, एकदम से कुछ नहीं होता है। बट आप जब हमारा दिमाग ऐसा है ना कि हम सोचते ही नहीं है। जब आप सोचना चालू कर दोगे तो उसी दिन से आप एक्शन भी लेना चालू कर दोगे। सो व्हाट हैपन गाइस कि ये होता है, जैसे अभी तक हम सोचते ही नहीं इस चीज का। देखो हर चीज में किसी अच्छी जो पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिव थिंग है जो हमें अडॉप्ट करनी है, या निगेटिव चीजें जो हमें खत्म करनी है, उस उन चीजों को, हर एक चीज में अगर वो चीज हमें करना है, एक्शन में लाना है, तो हमें ना उसके साथ एक वैल्यू अटैच करनी होगी, ठीक है। वैल्यू मीन्स कि जैसे अब ये फास्ट फूड वाला ये है अनहेल्दी डाइट एंड ऑल, बस उसके साथ आप वैल्यू अटैच करो कि यार ये चीज नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, जिससे इससे तबीयत खराब होगी, इससे घर वालों को प्रॉब्लम होगी, घर वाले ऑलरेडी यार सब प्रॉब्लम में है, इतना वो कर रहे हैं, और हमारी वजह से प्रॉब्लम ना हो। आप डेफिनेटली देखोगे कि ये हो जाएगा। इसके भी एक स्टेप ऊपर मैं बताऊँ तो, अब अगर आपको बोले कि यार ये इस पिज्जा में जहर है, तो क्या आप खाओगे? कभी नहीं खाओगे कि नहीं नहीं भैया नहीं खाना है मुझे। सो थिंक लाइक दैट कि नहीं नहीं ये जहर है, ये लाइक स्लो स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहा है, स्लोली स्लोली आपकी बॉडी को खत्म कर रहा है। तो आप ये टैग लगाओ कि ये एक जहर है, ये एक स्लो पॉइजन है, सो मुझे नहीं खाना है। तो धीरे 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 देखना आपके अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगी। सेम विद द पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव थिंग जो हमें अडॉप्ट करनी है, उसके साथ भी आप वैल्यू अटैच करो कि इस चीज को करने से मेरे को क्या फायदा होगा। लाइक कि अगर जैसे एक छोटी सी हैबिट है कि मेरे को अगर 2 मिनट भी मेडिटेशन करना है, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि यार पर्टिकुलर टाइम पे ही करना है। स्पेशली इन दिस जर्नी, लाइक आप पढ़ रहे हो कमरे में बैठ के, ये रिस्ट्रिक्ट मत करो कि सुबह उठ के तुरंत उठ के 5 मिनट करना ही करना है। नो, मन नहीं है मत करो, लेकिन बीच में कभी बैठ जाएंगे तो ऐसे रिस्ट्रिक्ट मत करो। बट ये अपने अंदर डालो कि नहीं, मेरे को खुद पे काम करना है, मेरे को 2 मिनट बैठना है। तो देखना स्लोली एंड स्टेडली यू विल सी द चेंज। तो ये होता है कि उस सबसे पहले उसके साथ क्या करोगी, आप वैल्यू अटैच करो, इससे क्या फायदा होगा, इससे मेरा दिमाग बहुत शांत होगा, इससे मेरे 2 क्वेश्चन और सही होते हैं, सही हो सकते हैं एग्जाम में। सो एंड ऑल लाइक दैट कि यार आप जब वैल्यू अटैच करो, ठीक है, ऑब्जर्व करो चीजों को, देन यू विल सी कि वो इम्प्रूवमेंट दिखेगी, ठीक है। तो ये है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब छोटी चीजें यहाँ पे मैंने लिखी है कि कुछ क्या हम कर सकते हैं फिजिकल हेल्थ को अच्छी रखने के लिए। तो सूर्य नमस्कार हम कर सकते हैं। तो इजीली ये वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप उसको देख के उसको कर सकते हो। इससे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। ये 2 मिनट में हो भी जाता है, 2 से 5 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है उसमें हो भी जाता है, और पूरी बॉडी का पैर हाथ हर चीज का एक्सरसाइज मतलब एक हो जाती है स्ट्रेचिंग। या सिंपल आप उठक बैठक कर लो 90 डिग्री वाला, वो मेरे को बहुत सही लगता है, आई यूज टू डू इट। कि ये उठक बैठक कर रहे हैं, दंड बैठक वाला। सो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में ये चीजें थी, क्यों दंड बैठक कराते थे, क्यों बच्चों को ये चीज बोलते, तो आई वाज लाइक कि यार कितनी अच्छी चीजें कनेक्ट करोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा कि यार कितनी आप प्राउड फील करोगे कि क्या क्या चीजें हमारे कल्चर में है, ठीक है।
तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो आप। ये स्ट्रेचिंग कर लो, ये कर लो, या फिर सिंपली और भी बहुत सारे पोस्चर होते हैं, बटरफ्लाई एंड ये सिंपली एंड पता नहीं भद्रासन एंड भस्त्रिका, ठीक है, कपाल भाती एंड ये ऑल, ये सब कर सकते हो आप थोड़ा बहुत, ठीक है। एंड इमोशनल हेल्थ के बारे में अब हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि अ, आप इमोशनल, अगर लेट्स सपोज कि अ, जैसे अ, आप मान लो आपके घर में कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, फाइनेंशियली या फिर किसी भी तरीके की कुछ दिक्कत आ गई, एंड आप बैठो यहाँ पे पढ़ने पे। जब तक आपको नहीं पता है तब तक तो ठीक है, आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन जैसे ही आपको वो चीज़ें पता चली, एंड आई डोंट थिंक कि ये, मतलब मेरे साथ तो है, फिर मेरे को मेरे दिमाग में वो चलते रहता है कि यार नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो गया, ये हो गया, तो क्या आप पढ़ पाओगे, नहीं ना। तो दैट्स वाई, एंड ऑल्सो कभी कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में कुछ आ गया या एग्ज़ाम नहीं हुआ, और फिर भी आप चाहते हो कि नहीं यार घर वालों को दिक्कत दे, नहीं बताना है, नहीं करना है। तो मतलब ऐसे कुछ चीज़ें आती हैं, आप इमोशनली भी आपको स्ट्रांग रहना है, ठीक है। जैसे कैसे हम बात कर सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है आपकी फैमिली का। सो आई स्ट्रांगली लाइक बिलीव कि इस पूरी दुनिया में अगर मतलब आई डोंट नो कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि ऑल्दो कोई ऐसी कुछ है अगर इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे, तो वो आपकी फैमिली है। सब कुछ छूट जाता है एक के टाइम के बाद, कि आपके फ्रेंड्स एंड ऑल ये वो, लेकिन जस्ट वैल्यू योर फैमिली मेंबर्स एंड ऑल, कि यार कोई नहीं खर्च करेगा आपके पास आपके ऊपर पैसा, वो भी ये भी जानते हुए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या फिर आप कुछ भी चाहते हो, आपको कुछ आपको फ़ोन चाहिए, आपको कुछ चाहिए, तो विदाउट सिंगल थॉट वो जो है आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो आई नो कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से रिलेट करती हूँ कि ये चीज़ है। और वही चीज़ें कहीं न कहीं यार, आयरनी देखो आज के समाज की, बट बाद में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। माँ-बाप के साथ क्या होता है, एक माँ जो है 4 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 4 बच्चे उसको नहीं पाल सकते। सो अदर देन दैट ये बहुत डिफरेंट टॉपिक है। बट यहाँ पे मैं बोलूँगी फैमिली, फैमिली इम्पोर्टेंट है, आपकी फैमिली इम्पोर्टेंट है। कभी भी आप पढ़ रहे हो, कुछ हो, लेकिन अपनी फैमिली को ज़रूर टाइम दो। एंड कुछ भी है, वो आपके साथ है एंड ऑल। एंड आपके कुछ क्लोज फ्रेंड, नॉट मोर देन आई थिंक 4 to 5 एंड ऑल, लाइक बहुत ज़्यादा तो सर्कल नहीं है, बट कुछ लोगों की हमें ज़रूरत पड़ी, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, कि हम कोई रोबोट नहीं है कि मशीन चालू कर दिया और वो टाइम पे बंद कर दिया, फिर बैठ गए, फिर टाइम पे चालू कर दिया, फिर बंद कर दिया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो वी आर ह्यूमन बीइंग, वी नीड ईच अदर, ठीक है। तो ऐसा है। एंड तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी, ये हमारा स्टडी से रिलेटेड नहीं था, बट मेरे को लगा कि ऐसे हमें बात करनी चाहिए थोड़ा बहुत ऑफ टॉपिक पे, ठीक है। और ये न्यू ईयर का टाइम है, कुछ नए चीज़ें करने का टाइम है, कुछ नए बदलाव, नई चीज़ें इन द सेंस नए बदलाव अपने अंदर, अपनी हैबिट में, कि क्या नई चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या नई चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप गाइज ये आपको अच्छा लगा होगा। अब बात कर लेते हैं कि मेरा क्या है, व्हाट अबाउट माई सेल्फ। मैंने क्या सोचा है, और मैं कैसे क्या करना चाहती हूँ, क्या इंप्रूव करना है मेरे को। सो पहली बात तो मेरे को रेगुलर रहना है यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे इन द सेंस कि जैसे मेरी जो कॉपी छूट गई है पढ़ने को, आई हैव टू बी लाइक आई हैव टू रीड देम, ठीक है, मुझे उसे कंप्लीट करना है। एंड उसको, एंड मैंने ये बोला है कि एक कॉपी मेरे को पूरा पढ़नी है डेली। एंड बिकॉज अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी एंड फरवरी तक आराम से मेंस को दे सकते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस प्लान कि मेरे को एक कॉपी डेली पढ़नी है एंड एक वीडियो मेरा डेली आना चाहिए, ठीक है। एंड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यही मैं बोल रही थी कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, एंड हेल्थ पे काम करना है, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें पे काम करना है। ऑनेस्टी इन द सेंस कि यार ऑनेस्टी, ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बट टू योर इनर सेल्फ, ठीक है। इनर सेल्फ कभी आपको यही 10 साल बाद रिग्रेट होगा कभी किस चीज़ के लिए ना, वो कोई नहीं बोलेगा, बाहर वाले, आपकी फैमिली एंड ऑल, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट आपके अंदर से ही ये चीज़ें आएंगी कि यार काश ये कर लिया होता, कर ली होती, यहाँ टाइम वेस्ट ना करती, ये ना करते, वो ना करते, ये बहुत सारी चीज़ें होती। तो ऑनेस्ट रहो अपने आप से। जैसे मेरे को एक सिंपल एग्जांपल से मैं बताती हूँ कि जैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, आपने डेली का टारगेट बनाया, 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। और चलो ठीक है, आपको नींद आ गई, सो गई, आपका
लिटरली आपकी बॉडी, आपका मेंटली बहुत ड्रेन हो गए थे, ठीक है, तो आप सो गए, सो गए, ये चलता है। बट आप उठे हो और देन आप नहीं पढ़ रहे हो, आप स्क्रॉल कर रहे हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट विल हार्म यू, ठीक है, नॉट कि आप सो गए, ठीक है, क्योंकि सोना इज समथिंग, वो आपको बूस्ट करेगा आपकी पढ़ाई में, बट ये बूस्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो ये चीज़ है। इस चीज़ पे मतलब इसको, ये तो जस्ट एन एग्जांपल है, बट इसको हर तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। एंड हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यार थोड़ा सा आई थिंक यार, फास्ट फूड जो कल्चर है इससे निकलो, थोड़ा सा सोचो कि अभी तो वो रिजल्ट नहीं दिखेंगे आपको तुरंत कि यार ये खाया तो ये हो गया, बिकॉज ये स्लो पॉइजन है। आफ्टर 10 years, 5 years you will see the result, so then you regret it कि यार ऐसा नहीं खाया होता, ये ना करता, भगवान करे ऐसा ना हो, बट आई आई विल टेल यू, मतलब आई एम टेलिंग यू द सिनेरियो कि ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आई एम टेलिंग यू द वैल्यू, वैल्यू अटैच करोगे तो आप मना करने लग जाओगे, ना करने लग जाओगे, ठीक है। हेल्थ पे थोड़ा सा काम करो। आई एम नॉट सेइंग कि 100% रिजिड नहीं बनना है, रिजिड कभी नहीं बनना है कि एकदम कि नहीं नहीं, जैसे हमारा क्या होता है ना कि हम ऐसा प्लान बनाते हैं कि नहीं नहीं, अब तो 12 घंटे पढ़ेंगे, उससे कम तो पढ़ना ही नहीं है, और पता चला कि कुछ पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बस किताब खोल के बैठे हैं, बैठे, वो मत बनो। सो अपने अपने आप पे देखो कि तुम्हारा दिमाग कहाँ है, तुम्हारा मन कहाँ है, तुम्हारा क्या है, नहीं मन लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, कर लेंगे। ऐसे ही सेम विद किसी चीज से रिलेटेड हो गया, वो हेल्थ से रिलेटेड हो गया, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, किसी चीज से भी हो गया, तो ये मेरे को काम करना है, ठीक है। सो ये निगेटिव थॉट्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव थॉट्स, कि ये निगेटिव थॉट्स आते रहता है कि होगा कि नहीं होगा, यार मेरे तो होगा नहीं, ये इस चीज़ के बारे में कभी अच्छे से बात करेंगे, बिकॉज मैंने इसको पर्सनली फील किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उसका मेरे को निगेटिव रिजल्ट भी मिला है, ठीक है। तो इस चीज़ से मेरे को दूर रहना है। सो जस्ट फोकस ऑन योर कर्मा। सो इसके बारे में भी बात करेंगे। कर्मा के बारे में मतलब मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, मेरे को एक मतलब चीज समझ में आई है, जैसे गीता का ये फेमस लाइन है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। सो आई स्ट्रांगली रिलेट इट कि ये आज के कलयुग टाइम में या किसी भी मतलब उसमें, कलयुग टाइम में जो है, कर्मा क्यों रिलेट है, कर्मा क्यों जरूरी है यार। सो सपोज से कि मैं एक मतलब सिंपल सा एग्जांपल लेके बताती हूँ कि कोई एक भाई चोर है, ठीक है, उसको चोरी करनी है, ठीक है, तो उसके पास भी एक काम है भाई कि वो चोरी करेगा, उसको जाना है प्रॉपर शाम में पूरा प्लानिंग के साथ, कैसे ऐसे 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 जाना है, मेरे को ये करना है, उसके साथ भी उसको भी अपना काम करके ही उसको मतलब काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये नकार नहीं सकते कि हमें हमें ही करना पड़ रहा है, कोई नहीं कर रहा है। इवन कि सोचो अंबानी बिलेनियर एलन मस्क, जिसके पास मतलब पूरी धरती को खरीदने की ताकत है, तो बट वो भी काम कर रहे हैं। यू हैव सीन कि यार जो एलन मस्क हैं, तो मतलब उनका मैंने कुछ देखा था ऐसा कि उन्होंने अपने बर्थडे के दिन 24 घंटे काम किया था, 24 घंटे। सो यू सी की यार ये डेडिकेशन देखो कि जब हम क्या करते हैं कि अपने बर्थडे के दिन या इस दिन बहुत पार्टी करे, आज तो पढ़ना ही नहीं है, आज तो करना ही नहीं है। यू विल सी कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 24 घंटे उस दिन काम करते हैं। तो आप सिंपल सा तरीका देखो ना कि आप एक पोडियम पे खड़े हो, यहाँ पे आपको भागना है, ठीक है, आपने यहाँ आप यहाँ तक गए, फिर आपको लगा सिंपली कि यार मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, या सिंपली कि यार आज ब्रेक ले लेता हूँ, मेरा बर्थडे है एंड ऑल, और कोई कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, तो कौन आगे जाएगा। प्रैक्टिकल बनो, इमोशनल मत बनो, ठीक है, कि नहीं नहीं जैसे भगवान देख रहा है, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ यार, क्या, हाँ, ब्लाइंडली हर चीज पे ब्लाइंडली अपने आप को दिलासा मत दो, ठीक है, एक्सक्यूजेस मत दो अपने आप को कि नहीं नहीं बस मैं तो कर रहा हूँ ये नहीं। सो आई रिमेम्बर अ कोट जो कि मैं अभी बोलना चाहूंगी। मेरे को मैं याद है कि someone is constantly working hard to take your dreams away from you, ठीक है, तो जस्ट रिमेम्बर दैट। इसका मतलब ये भी नहीं है कि यू हैव टू बी रिजिड टू योर सेल्फ, रिजिड भी नहीं है, बट ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ठीक है। ये ऑनेस्ट का ये सिंपल मीनिंग मत निकालो, आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो डीप थिंक, डीप मीनिंग की, मतलब हर चीज़ ज़रूरी है, बट साइमल्टेनियसली अपनी पढ़ाई से भी ज़रूरी है, अपने आप को, अपने इनर सेल्फ को जवाब देना, किसी और को नहीं, ठीक है।
एंड डिसिप्लिन एंड कामनेस, इस पे मेरे को तो बहुत काम करना है। नेगेटिव थॉट एंड कामनेस, एंग्जाइटी एंड ऑल, इस पे मेरे को काम करना है। एंड डूइंग सम सॉर्ट ऑफ रेगुलर योगा एंड एक्सरसाइजेस, ये चीज़ है, ये चीज़ मेरे को करनी है, ठीक है। ऑल्दो आई एम डूइंग दिस लाइक, मेरे को अच्छा लगता है आई एम डूइंग दिस की डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करना, बट मेरे को इस पे और ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा टाइम एलोकेट करना है, ठीक है। एंड जर्नलिंग, ये एक चीज़ जो नई चीज़ है जो मैंने अभी लिया है, एक यूँ कह लो कि रेजोल्यूशन है कि जर्नलिंग करना, मतलब मेरे खुद के बारे में, मेरे खुद के थॉट आइडियाज़ एंड ऑल, जस्ट टू राइट डाउन, ठीक है। नॉट द डेली बेसिस पे, ये टू डू लिस्ट तो अलग है, वो तो करते ही है, वो तो करना ही है, बिकॉज उस पर भी कभी बात करेंगे, ठीक है। बट जर्नलिंग इज समथिंग कि आपकी लाइफ में एक किसी इंपॉर्टेंट डे पे आपने, आपके साथ कुछ अच्छे इंसिडेंट्स हुए या फिर कुछ अच्छा बुरा एक्सपीरियंस हुआ, कुछ हुआ, मतलब उसको लिखना। एंड जस्ट टू पर्पस मेरा ये है कि व्हेन आफ्टर दैट 10 या 12 ईयर बाद जब मैं इस चीज़ को पढ़ूंगी तो मेरे को कितना अच्छा लगेगा। तो जस्ट नोट डाउन दैट, ये मैंने सीखी थी अपने भाई से, ठीक है। वो बोलता है कि आप जैसे, वो एक छोटा सा एग्जांपल देके मेरे को बताया था कि जैसे आप कुछ बचपन को होता है ना कि हमें लिखने पे, स्कूल कॉलेज जा रहे हो तो जब नोटबुक खोलो तो उसमें क्लास चल रही है तो सर लिखवाते थे ना, या कुछ भी क्लास वर्क एंड होमवर्क, तो वो चीज़ बोलता था कि अपनी हर एक नोटबुक में डेट जरूर डाला करो, कि जब भी ये कॉपी आप 10 साल 2-4 साल बाद देखोगे तो आपको ये एक 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 लाइक ग्रेटिट्यूड या प्राउड फील होगा कि यार अच्छा, ये इस डेट को मैंने लिखा था। तो समथिंग लाइक दैट कि यार आप उस टाइम पे पढ़ोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हंसोगे भी कि यार ये कैसे थॉट चल रहे थे, ये वो, मतलब ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को करना है। सो आई होप गाइस कि ये आपको अच्छा लगा होगा। आई नो कि ये ऑफ टॉपिक था, बट अगर अच्छा लगा है तो वी विल टेक सम मोर सेशंस लाइक दैट, ठीक है। तो वी विल टॉक अबाउट। एंड ऑल्सो मैं अपना प्लान यहाँ पे ये है कि मेरे को कॉपीज़ और ज़्यादा पढ़नी है और अच्छे से, ठीक है। तो ये है। सो सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।